नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स, जिनके माध्यम से मैं आप सभी को कई सारी विज्ञप्तियों के बारे में जानकारियाँ प्रोवाइड करने वाला हूँ और इन विज्ञप्तियों के माध्यम से आप सभी को कई सारी भर्तियों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। एवं इनके साथ साथ मैं आप सभी के लिए रीट भर्ती 2021 एवं पुलिस भर्ती का परिणाम को लेकर जो संशय बना हुआ है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। और इन्हीं के साथ साथ एक महत्वपूर्ण अपडेट जो कि लगभग 10,000 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि पंचायती राज वाले एलडीसी अभ्यर्थी हैं, उनसे जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण अपडेट है। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाले जो भी अपडेट्स हैं, जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ है, आपको मिलती रहें। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली जो महत्वपूर्ण न्यूज़ है वो उदयपुर में जो सेना भर्ती की रैली होने वाली है उस संदर्भ में यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट जारी की गई है कि 8 फरवरी से 28 फरवरी तक 8 फरवरी से 28 फरवरी तक लगभग 60,000 अभ्यर्थी इस सेना भर्ती रैली में शामिल होंगे। इसके लिए यहाँ पर प्रदेश के समस्त परिवहन अधिकारियों से अपील की है कि इस भर्ती को सफल बनाने के लिए सहयोग करें। इसके लिए रेलवे स्टेशन वगैरह सबके लिए इस बात का आदेश जारी किया गया है कि सभी पूरे प्रदेश से जितने भी अभ्यर्थीगण इस सेना भर्ती रैली में शामिल होने आते हैं उनके लिए सहजता बरतें। इसके बाद में यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था। इसके तहत पंजाब नेशनल बैंक ने मैनेजर सिक्योरिटी के पदों पर 100 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, जिसके लिए फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट है वो 15 फरवरी है। तो जो अभ्यर्थी इस भर्ती के पात्र हैं एवं जो स्नातक परीक्षा पास किए हुए हैं वो अभ्यर्थी 15 फरवरी से पूर्व इस भर्ती के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। इन अभ्यर्थियों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई पेपर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक निबंध या पत्र के रूप में एक लेखन का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद में उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस भर्ती में जिला जज के 98 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। इसके माध्यम से यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के तहत जिला स्तर पर जजों के पद भरने के लिए सरकार ने लगभग 98 पदों पर विज्ञापन जारी किया है, जिनके लिए कैटेगरी वाइज फॉर्म भरने की फीस यहाँ पर दे रखी है। इस अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम एज जो कि दे रखी है वो 35 वर्ष है। तो इस भर्ती हेतु 35 वर्ष से 45 वर्ष की आयु के मध्य वाले अभ्यर्थी ही आवेदन के पात्र हैं। इसके बाद में यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से एक बड़ी अपडेट है, जिसके माध्यम से कृषि पर्यवेक्षक के 882 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। और इन 882 पदों के विज्ञापन हेतु 12th पास अभ्यर्थी पात्र हैं, जिन्होंने एग्रीकल्चर अर्थात कृषि विज्ञान से 12th क्लास पास आउट कर रखा है, वो सभी अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु पात्र है। इसके लिए यहाँ पर आवेदन शुरू होने की जो तिथि है वो 16 फरवरी है और 16 फरवरी से 17 मार्च तक इस भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन करके वहाँ पर sso.rajasthan.gov.in पर अपना पंजीयन करना होगा। इसके माध्यम से यहाँ पर इसकी जो चयन प्रक्रिया है उसमें 100 प्रश्न पेपर के माध्यम से पूछे जाएंगे और ये पेपर लगभग पूरे 300 मार्क्स का होगा। 300 मार्क्स में से इसमें एक जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं। तो ओबीसी व जनरल वाले अभ्यर्थियों को 40% मार्क्स अनिवार्य रूप से प्राप्त करने होंगे और इसी के साथ साथ एसटी व एससी वाले अभ्यर्थियों को 35% मार्क्स अनिवार्य रूप से प्राप्त करने होंगे।
इसके बाद में मध्य रेलवे से रेल कर्मचारियों हेतु 2532 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तो यहाँ पर 2532 पदों के लिए मध्य रेलवे में जो विज्ञापन जारी हुआ है इसके बारे में आप जान लीजिएगा कि मध्य रेलवे ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर अप्रेंटिस के 2532 पदों हेतु विज्ञापन जारी किया है, जिसके माध्यम से जो अभ्यर्थी ट्रेड एवं ITI से जुड़े हुए हैं वो अभ्यर्थी इन पदों के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है यहाँ पर rrccr.com पर जाकर 5 फरवरी से 5:30 बजे से पूर्व 5 मार्च 5:30 बजे से पूर्व जिनकी आयु 15 वर्ष से 24 वर्ष के बीच हैं सभी अभ्यर्थी इस भर्ती हेतु 100 रुपये की फीस जमा कर अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा था कि 5 फरवरी को MTS के पदों का भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा, तो आप सभी के लिए एक खुशखबरी है कि MTS कर्मचारी चयन आयोग द्वारा MTS के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। और इसके लिए फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो 5 फरवरी से शुरू हो गई हैं और इसके लिए आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 21 मार्च है। तो जो भी अभ्यर्थी MTS के लिए अपना आवेदन करना चाहते हैं 10वीं पास सभी अभ्यर्थी जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है वो MTS भर्ती के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए जो तिथियां हैं वो 5 फरवरी से 21 मार्च के मध्य अपना आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर अगली अपडेट है राजस्थान पुलिस के परिणाम को लेकर। तो राजस्थान पुलिस के परिणाम को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके माध्यम से याचिका में ये कहा गया था कि राजस्थान पुलिस का परिणाम जिलेवार जारी न करके राज्य स्तर मेरिट पर जारी किया जाए, जिससे कई सारे अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा एवं कई सारे अभ्यर्थियों का नुकसान भी होगा। लेकिन यहाँ पर याचिका में इस प्रकार से जहीर अहमद ने याचिका लगाई थी कि पुलिस भर्ती के परिणाम को जिलेवार जारी न करके राज्य स्तर पर मेरिट के आधार पर जारी किया जाए। इस स्तर पर लगाई गई याचिका के माध्यम से पहले भी इस संदर्भ में सुनवाई की गई है, लेकिन जिस प्रकार से जनवरी माह के अंत में परिणाम जारी करने की बात कही गई थी, तो इस सुनवाई के टलने से पुलिस भर्ती का जो परिणाम है वो रोक दिया गया है। और इस संदर्भ में जो अगली सुनवाई है वो 9 फरवरी 2021 कल मंगलवार को है। अब 9 फरवरी 2021 को इस संदर्भ में क्या जानकारी मिलती है उसके तहत ही आपको आगे की जानकारी प्रोवाइड की जाएगी कि परिणाम जारी कब तक होगा। इसके बाद में यहाँ पर अगली अपडेट है युवा स्वयंसेवकों के लिए बम्पर पद खाली। नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS के द्वारा युवा स्वयंसेवकों के लिए 13,000 से अधिक पद 13,206 पदों पर विज्ञापन जारी किया है। और इसके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप ध्यान से देखिएगा कि स्वयंसेवी संस्था नेशनल यूथ कोप्स स्कीम के तहत राष्ट्र निर्माण कार्यों में नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से 18 वर्ष से 29 वर्ष के मध्य के समस्त महिला पुरुषों को 5,000 रुपये महीने के पारिश्रमिक के तौर पर 10वीं पास सभी अभ्यर्थियों को 13,206 पदों के लिए आवेदन करने का मौका दिया गया है, जिसके माध्यम से ये सभी अभ्यर्थी अपने स्तर पर अपने एरियाज़ के समस्त युवाओं को इस संगठन के माध्यम से जुड़ने का माध्यम प्रोवाइड करेंगे और उन्हें इस बात के लिए सचेत करेंगे। इसके माध्यम से वो सभी अभ्यर्थियों को कौशल का विकास करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आप सभी अभ्यर्थी जो कि इसके लिए पात्र हैं वो इस ऑफिशियल वेबसाइट को यहाँ पर nyks.nic.in पर जाकर और इसके लिए अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क फॉर्म भरा जाएगा। इसके बाद में रीट परीक्षा की डेट को बदलने को लेकर जैन समाज अभी तक भी लामबंद। रीट भर्ती की परीक्षा की डेट को बदलने को लेकर रीट
की समस्या को चलते जैन समाज अभी तक भी इस बात को लेकर भड़का हुआ है कि 25 अप्रैल को रीट परीक्षा की तिथि में बदलाव किया जाए, क्योंकि 25 अप्रैल को महावीर जयंती है। तो उस समस्या से निजात पाने के लिए लगातार जैन समाज इस बात को लेकर धरने पर हैं, इस बात को लेकर नाराज़ हैं कि 25 अप्रैल को जो रीट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है उस स्थिति में बदलाव किया जाए। इसके बाद में यहाँ पर अगली अपडेट है रीट 2021 के लिए। जिस प्रकार से रीट फर्स्ट लेवल के लिए जिस प्रकार से बीएड धारी अभ्यर्थियों को भी अलाउ किया गया है, तो इसके चलते एग्ज़ाम फॉर्म की तिथि को बढ़ाया गया है और एग्ज़ाम फॉर्म की जो तिथि है वो बढ़ाकर अब 19 फरवरी कर दी गई है। और जो अभ्यर्थी रीट लेवल 2 के लिए अप्लाई कर चुके हैं और वो लेवल 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपडेशन फॉर्म के लिए 9 फरवरी को वापस से लिंक ओपन किया जाएगा, जिसके माध्यम से जो अभ्यर्थी रीट लेवल 2 के साथ साथ लेवल 1 के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें इस बात के लिए मौका मिलेगा। तो ये प्रक्रिया 9 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी और 19 फरवरी तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चलती रहेगी। उसके बाद में जिन अभ्यर्थियों के फॉर्म में कोई ना कोई त्रुटि रह गई है तो उन्हें त्रुटि सुधार करने का मौका मिलेगा। इसके लिए 22 से 25 फरवरी तक इन्हें अपनी त्रुटियों को सुधार करने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद में अगली अपडेट है पंचायत राज एलडीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए। जिस प्रकार से 2013 में पंचायत राज विभाग द्वारा एक बम्पर भर्ती का आयोजन किया गया था, उस भर्ती के माध्यम से सीधी भर्ती के माध्यम से बिना किसी पेपर के माध्यम से वहां पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। तो उस संदर्भ में यहाँ पर दे रखा है न तो पदों पर भर्ती और न ही वेटिंग लिस्ट जारी। जिस प्रकार से यहाँ पर पदों पर भर्ती भी नहीं की गई है और वेटिंग लिस्ट भी नहीं निकाली गई है, तो इस संदर्भ को लेकर सीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है और इस ज्ञापन में क्या कहा गया है कि पंचायती राज एलडीसी 2013 सीधी भर्ती को 8 साल बीत जाने के बावजूद भी सरकार ने रिक्त पदों को नहीं भरा है। जिस प्रकार से सरकार द्वारा न वेटिंग लिस्ट निकाली गई है न कुछ, तो जिस प्रकार से यहाँ पर एक अभ्यर्थी ने 1 से अधिक जिलों के लिए अप्लाई किया था और जो अभ्यर्थी 1 से अधिक जिलों में चयनित हो गया था उन अभ्यर्थियों ने केवल एक जिले में ज्वाइन किया, उसके बाद में बाकी जिलों में उसके लिए पद रिक्त रह गए थे। तो उस संदर्भ में सरकार द्वारा वेटिंग लिस्ट जारी करने की बात कही जा रही थी और इस संदर्भ को लेकर कई सारे बेरोजगार अभ्यर्थी आशा लगाए बैठे थे कि पंचायती राज एलडीसी के लिए वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी। इसके लिए 10,029 पद अभी भी रिक्त है। तो अगर वेटिंग लिस्ट निकल जाती है तो 10,000 से अधिक बेरोजगारों को इस भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। इस चीज़ को लेकर सभी बेरोजगारों ने सीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है। तो कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया के चलते जिस प्रकार से लगातार अपनी बात को सीएम साहब के सामने रख रहे हैं, तो पंचायती राज वाले अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं इस संदर्भ में खुशखबरी मिलने की संभावना है। लेकिन सभी अभ्यर्थियों से गुजारिश है कि सभी अभ्यर्थी एकजुट होकर लगातार मुख्यमंत्री साहब एवं अन्य मंत्रियों को इस बात के लिए सचेत करते रहे। खासकर पंचायती राज मंत्री जो हैं उन पंचायती राज मंत्रियों को इस बात से अवश्य रूप से अवगत कराएं ताकि 10,000 से अधिक बेरोजगार परिवारों को खुशियों का मौका मिले। और इसी प्रकार डेली अपडेट्स के लिए आप सभी दोस्त हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।